हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में साथियों, आज के इस वीडियो में हम RPFSI कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो भी हमारे साथ ही RPFSI कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले भी आपको 40-50 सेट दिया जा चुका है, जो तैयारी आप कर चुके होंगे। फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे GDS जीके क्लासेस के माध्यम से RPFSI कांस्टेबल की। और साथ साथ साथियों, आपको NTPC और ग्रुप डी के लिए भी GK से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद से उसका भी बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। वीडियो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? अब सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ये सन 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, इस मंदिर को लूटा था। तो याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कामाख्या देवी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग के किस क्षेत्र को जोड़ता है साथियों? तो व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद वेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो इनकी जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और ये इन्हीं के साथ में अपना राज रचाते थे। तो महमूद वेगड़ा की बात करेंगे तो ये गुजरात के शासक हुए, जो कि अकबर के समकालीन थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गतिज श्यानता की इकाई क्या है? अब गतिज श्यानता की बात किया है तो ये पाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक बात और, ये सभी क्वेश्चन RPF SI और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो अब ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड आपका आ जाएगा ये साथियों उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। तो डी विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रीनलैंड आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, शाम को 8 बजे RRB ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए GK GS और साइंस की जो क्लास चल रही है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज सेट नंबर दूसरा होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए शाम को 8 बजे शाम को 7 बजे आपको RPFSI कांस्टेबल की ये बैच दी जाएगी। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? तो बीहड़ की बात करेंगे तो बीहड़ के नाम से आप समझ गए होंगे कहाँ ये होगा बीहड़। तो बीहड़ की बात करेंगे तो ये चंबल में है, ठीक है। बीहड़ आमतौर पर भारत के चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा कि बीहड़ आमतौर पर चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? अब यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल की बात कर रहा है साथियों, तो ये आपके 16 दिन चलता है, ठीक है। ये आपका कितना दिन चलता है? 16 दिन। तो याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिन चलता है। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन है? तो ये आपका मेघालय का मासिनराम हो जाएगा, ठीक है। मेघालय का जो मासिनराम है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिनराम है। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? अब भाषाओं की बात करेंगे तो ये आपके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है या स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भाषाएं हैं वो आपके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में की बात करेंगे तो इसमें 22 भाषाएं निहित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है? तो हार्नबिल त्यौहार ये मनाता है आपका कौन सा स्टेट? ये भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। बात करेंगे नागालैंड की तो नागालैंड का जो है यहाँ का राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। एकमात्र पूछता है क्वेश्चन में कि एकमात्र कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है? तो ये आपका नागालैंड है, ठीक है। गारो खासी जयंती ये तो दूसरी जगह है मेघालय में। ये जो नागालैंड है, ठीक है, यहाँ पे हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को
अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। सीधा सीधा वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे उठा दिया। तो वित्त आयोग से संबंधित जब भी आपका आर्टिकल पूछेगा तो 280 हो जाएगा, ठीक है, यानी आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के नाम चेंज करके और नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते थे, और यहाँ पे आपका पूछा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी वर्तमान प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा था। तो कामसूत्र जो है महर्षि वात्स्यायन ने लिखा था। डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र आपके वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है लघुकरण। ऑप्शन नंबर बी करिएगा कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, लघुकरण, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। अब लेपाक्षी मंदिर यहाँ पे पूछ रहा है साथियों, तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए को सही करिएगा। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोरियोलिस बल, ठीक है। कोरियोलिस बल कहा जाता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उसको। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय कौन सा हो जाएगा। तो IITTF हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, IITTF, ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में जो प्रावधान है ये शक्ति किसके पास हो जाएगी। तो हमारे पार्लियामेंट के पास है भैया, संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर ए करिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की ओर जो हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री। बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। तो ये आपके मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे आप सही करिएगा, ठीक है, कि ताप के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पे सही करिएगा। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को निम्न से जाना जाता है। तो मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव यानी मधुमक्खी पालन सीधा करिए तो मधुमक्खी जो पालन होता है एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। तो लोथल की बात करेंगे तो हड़प्पा स्थल बंदरगाह था और ये आपके गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो भैया ये कश्मीर वैली नहीं होगी, कश्मीर की घाटी नहीं है, बाकी आपका असम हिल्स, दार्जिलिंग और नीलगिरी ये तीनों हैं चाय के उत्पादक क्षेत्र। प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो प्राचीनतम वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है और सबसे बाद में आपका अथर्ववेद है। नेक्स्ट हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये आपके सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी। तो गुप्त काल में जो प्रभावती गुप्त थी, इनका बहुत ही वर्चस्व रहा गुप्त काल में। नेक्स्ट है कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कादम्बरी के लेखक की बात करेंगे तो बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, याद रखिएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था साथियों। तो ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था और विजयनगर आपके हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट है इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की।
तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ऑडियोमीटर आपका दिया होगा कहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी विकल्प करिएगा। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से हमको कितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है, तो एक गिलास पानी में 0 कैलोरी होगा आपका, ठीक है, कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ 0 कैलोरी होता है नहीं पानी में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित किससे होता है, तो ये जो आपके शैवाल होते हैं इनके द्वारा, तो शैवालों द्वारा, ठीक है, शैवालों द्वारा पृथ्वी पे सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है, जो कि समुद्र में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बी विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश का परिकीर्तन किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो ये आपका लाल हो जाएगा भैया। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन आपके बैगनी में हो जाएगा और सबसे कम आपके लाल में हो जाएगा, सी विकल्प कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी को जो आप देखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। सी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।